जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक एकादशी का महात्म्य सुनते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आइए भगवत स्मरण के साथ एकाग्रचित्त एवं वाणी की पवित्रता से भगवान का पाठ प्रारंभ करते हैं। भगवान की कथा करते समय, सुनते समय हमारा विश्वास देवताओं के प्रति, वेद शास्त्रों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, मंत्रों के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति होना अति आवश्यक है। तभी हमें धर्म और पुण्य का लाभ प्राप्त हो सकता है, अन्यथा तो कदाचित भी पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। बोलिए गजानंद महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्याम धनी सरकार की जय, श्री प्रतापेश्वर महादेव की जय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजन की जाती है, यह मुझे कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला नाम की एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा नारायण श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री नारायण हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना एवं पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का भी विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। हे नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। राज ऋषि महिष्मति के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वेश्यासक्त था।
उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण था तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिष्मति ने राजकुमारों में उनका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मति का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे तुरंत छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन का निर्वहन करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के समीप था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक भी वही निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर चला गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्य देव अस्ताचल को चले गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से भगवान लक्ष्मीपति विष्णु संतुष्ट हो जाएं। यों कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। उसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। हे राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इस संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा गाने के अनुसार
आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आपको एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें अवगत अवश्य करवाएं एवं हमारी कथा संपूर्ण सुनने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।